क्वेश्चन लिखा है मैंने, एक आयत की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर हो, है ना, 5 मीटर, तो क्षेत्रफल होगा। सबसे पहले आयत को समझते हैं ना अपन। आयत का मतलब होता है कि इस प्रकार की एक आकृति, जैसे आपका स्कूल में जो बोर्ड लगता है ना, उसको आयत कहते हैं। मतलब ये भुजा और ये साइड, भुजा को साइड बोलते हैं, दोनों बराबर है, इधर और इधर की साइड दोनों बराबर है। इस प्रकार की आकृति को हम आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल है ना, आपके स्कूल में बोर्ड है, ऐसी आकृति को हम आयत कहते हैं। तो ये वाली जो भुजा है ना ज्यादा लंबी है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? लंबाई। क्या कह सकते हैं? लंबाई। और इसको हम कह सकते हैं चौड़ाई। क्या कह सकते हैं? चौड़ाई। तो आपको क्षेत्रफल निकालना, एरिया निकालना। क्षेत्रफल का मतलब एरिया। इसने कितनी जगह घेरी है? क्षेत्रफल का मतलब होता है इस डिजाइन के द्वारा घेरी गई जगह, इसने जितनी जगह यहाँ पर जो घेर रखी ना, वो इसका क्षेत्रफल है। तो लंबाई कितनी है? 10 मीटर है। कितनी मीटर है? 10 मीटर। 10 मीटर। चौड़ाई कितना है? 5 मीटर। 5 मीटर। ठीक है, तो आपको पहला फार्मूला बता रहा हूं मैं कि यदि किसी आयत का क्षेत्रफल निकालना हो, क्या निकालना हो? यदि किसी है ना, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत की क्या पहचान है? आमने सामने की भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी? ठीक है, तो इसका फार्मूला है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या फार्मूला है? लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दिख रही है यहाँ पर? लंबाई 10 मीटर। 10 मीटर। दोनों मीटर में, इकाई देख लेना आप, क्वेश्चन में मीटर में है और ये चौड़ाई भी किस में? मीटर में। ये आपको चेक करना है। तो दोनों मीटर में है, तो 10 गुणा कितना लिख दूंगा मैं? 5। चौड़ाई। तो कितना आया है? 10 से 5 50। क्या उत्तर आया? 50। 50 मीटर। क्या उत्तर आया? 50 मीटर, है ना। लेकिन 50 मीटर जो हमने लिखा है वो भी मीटर में और ये भी मीटर में है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी क्षेत्रफल निकालने का काम पड़े किसी भी चीज का, है ना, चाहे वो आयत हो, वर्ग हो, किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालने का काम पड़े, तो आपको इकाई में हमेशा वर्ग लिखना है। क्या लिखना है? या तो ऐसा लिखो 50 मीटर की पावर 2, या फिर ऐसा लिख सकते हैं 50 वर्ग मीटर। ये जरूर ध्यान रखना आपको। क्षेत्रफल की इकाई क्या है? वर्ग। क्या है? ये आप लिखोगे तभी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्या आना चाहिए? वर्ग। या फिर इस प्रकार का घात कितनी होना चाहिए? 2। क्या पढ़ेंगे? 50 वर्ग मीटर, और इसको भी क्या पढ़ेंगे? 50 मीटर। तो क्वेश्चन समझ में आया? पहला फार्मूला, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई। तो मैं क्वेश्चन यहां पर चेंज कर देते हैं ना। ठीक है, मैं बोल रहा हूं एक आयत की लंबाई यहां मैंने कर दिया 15 मीटर। क्या कर दिया? और चौड़ाई को मैंने लिख दिया 9 मीटर। क्या लिख दिया? तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताइए, सवाल करके हल कीजिए। आप इस क्वेश्चन को हल कीजिए। एक आयत की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर हो तो क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं इनसे मेरा निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को हल करके बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब और जो इकाई है वर्ग वो लगाकर आप बताइए कि पहले नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब आ रहा है। जब भी कोई वीडियो देखे तो साथ में कॉपी कलम लेकर बैठे, तो चीजों को आपको सीखने और समझने में आसानी होगी। देखिए, मैंने क्वेश्चन बनाया आपके लिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, क्या लिखा है? आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर व 1 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं 4 आपको ऑप्शन दे रहा हूं। नंबर 1 मैंने लिखा है 5 सेंटीमीटर। क्या लिखा है? नंबर बी पर मैंने लिखा है 5 मीटर। क्या लिख दिया है? सेमी का मतलब सेंटीमीटर और इसका मतलब मीटर। तीसरे नंबर पर मैंने लिखा है 5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और डी नंबर पर मैंने लिखा है 5 वर्ग मीटर। चलो मी कर देते इसको, है ना। अब जरा यहां समझिए, पहले लंबाई और चौड़ाई और क्रमशः लिखा, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, यहां ऐसा लिखा है लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, मतलब क्रमशः का मतलब क्रम से है। पहले नंबर पे जो इकाई है ना वो क्या है? कि 5 सेंटीमीटर क्या चीज है? लंबाई है। उसके बाद नाम किसका आ रहा? चौड़ाई का। तो चौड़ाई यहाँ पर कौन है? 1 सेंटीमीटर। तो अभी आपका जवाब क्या आएगा बताइए मुझे? 5 आएगा। 5 एकम 5। क्या निकालना? क्षेत्रफल। किसका निकालना था? आयत का। देखिए, तो क्या फार्मूला बताया हमने? आयत, अभी देखा ना आप लोगों ने, क्या था? आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बताइए, क्या सूत्र है? लंबाई गुणित चौड़ाई।
लंबाई गुणा चौड़ाई ये सूत्र है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई चौड़ाई। क्या लिखेंगे? लंबाई गुणित चौड़ाई चौड़ाई। तो बताइए लंबाई क्या चीज है यहाँ पर? लंबाई 5 5 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितनी है? 1 तो ये सेंटीमीटर कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर में है, तो मैं क्या लिख दूं? क्या उत्तर सही है? अभी क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हम क्या निकालना चाह रहे हैं? क्षेत्रफल निकालना, तो हमको इकाई में क्या लिखना पड़ेगा? घात 2। या फिर कैसे लिखेंगे? 5 वर्ग सेंटीमीटर गुड, 5 वर्ग। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर होगा आपका? सी अगर एग्जाम में से 5 देख के निशान लगा ना, चारों ऑप्शन पढ़ना है आपको, फिर तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अभी कहाँ लगाऊं मैं? ए बी सी डी कहाँ पर? सी बिल्कुल सही है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बनाया मैंने आपके लिए। ठीक है, और आपके जवाब पहला अभी आपने जवाब नहीं दिया है, तो पहले आप उस पहले क्वेश्चन को हल कीजिए, उसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बनाया, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, मैंने दिया है लंबाई और चौड़ाई आपको 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो क्रमशः लिखने का मतलब है कि पहले नंबर पर जो है वो लंबाई है और दूसरे नंबर पर जो दी है वो चौड़ाई है। इन दोनों का गुणा करके आप उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अब थोड़ा पैटर्न बदल दिया है। एक आयत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। क्या है? एक जो आयत है ना, इसने कितनी जगह घेर रखी? टोटल 100 वर्ग मीटर। कितना वर्ग मीटर? एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना वर्ग मीटर है? 100 वर्ग 100 वर्ग मीटर मीटर। मैं लिख देता हूँ 100 मीटर की पावर कितने लगा दूं? 2 एक आयत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। ठीक है, पता लंबाई कितनी दी है? 20 मीटर लंबाई 20 मीटर दी है, तो ये चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी हमने एक फार्मूला देखा था और वो आयत के क्षेत्रफल का था। क्या था? देखिए, बोलिए क्या सूत्र था? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या था? लंबाई गुणित तो अभी देखिए, यहां पर हमने देखा कि इसने कितनी जगह घेरी? 100 वर्ग मीटर। ये लंबाई कितनी दी है? 20 मीटर। तो हमको निकालनी चौड़ाई। क्या निकालनी है? चौड़ाई अभी हम पहला फार्मूला सीख के आए, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। इसको देखिए आप, कितना दे रखा क्षेत्रफल? 100 वर्ग तो मीटर मैं 100 कहाँ लिख दूंगा? 100 इसके नीचे। मैं इसके नीचे लिख देता हूं 100 बराबर लंबाई दे रखी है यहाँ 20 पर। मीटर चौड़ाई है क्या? नहीं है तो चौड़ाई की जगह ऐसा कैसा चौड़ाई रहने दो। अच्छा, आप पता है ना, बराबर से इधर यहाँ पर चौड़ाई 20 गुणे में, तो गुणे से कहाँ आता है? बटे में आ जाएगा। तो ये 100 जो यहाँ पर था ना, इसके बराबर में सिर्फ क्या रह गया है? चौड़ाई। तो यहाँ गुणे में कौन था? 20। गुणे वाला कहाँ पहुंच गया? भाग में। तो यहाँ 100 के बटे में कौन आ गया? 20। तो आप इसको काट देंगे, क्या होगा? 20 तो चौड़ाई कितनी आ गई? 5 मीटर। एक तरीका तो ये है, पता है ना आपको। एक तरीका ये है कि हम डायरेक्ट इस प्रकार से कर सकते हैं। और एक नया फार्मूला अगर सीखना हो तो क्या है, यदि आपको क्या निकालनी हो, लंबाई या चौड़ाई कुछ भी निकालनी हो, ठीक है, तो मैं एक तरफ लिखता हूं, चौड़ाई निकालनी हो तो आप क्या कर देंगे? चौड़ाई अगर निकालनी है तो क्षेत्रफल में लंबाई का भाग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? क्षेत्रफल में किसका भाग लगा देंगे? लंबाई का। देखिए, यही करा ना हमने क्षेत्र। अभी इस सूत्र से हम हल करके देखते बेटा। इधर देखिए, चौड़ाई आपको निकालनी, क्षेत्रफल कितना दिया है? जरा 100 वर्ग मीटर 100 मीटर में है ना ये भी। अच्छा बताइए, लंबाई कितनी दे रखी है यहाँ 20 पर? मीटर तो आप बताइए, डायरेक्ट करोगे तो क्या आएगा? 20 से काटेंगे इसको तो 20 से 5 100 और ये भी दोनों मीटर में है ना, दोनों इकाई, ये भी मीटर में, और तो कोई इशू नहीं है यहाँ पर। चौड़ाई कितनी आ गई? 5। क्या समझ में आई बात? यदि वो याद नहीं रहता है तो आप इससे भी कर सकते हैं। अच्छा, लंबाई निकालनी हो तो लंबाई इधर लिख देंगे, क्षेत्रफल के बटे में क्या लिख देंगे? चौड़ाई। हो गए 3 सूत्र, समझ में आ गए आपको? अगर मैं लंबाई यहाँ लिखता हूँ तो क्षेत्रफल के बटे में किसको लिख दूंगा? चौड़ाई। अभी मैंने चौड़ाई लिख रखा है तो क्षेत्रफल के बटे में क्या आ गया? लंबाई। क्या पैटर्न समझ में आया? एक क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूं मैं, जो वीडियो देख रहे हैं इन लोगों के लिए। इस क्वेश्चन को आप हल करके बताएंगे, मैं संख्या चेंज कर रहा हूं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने यहां पर संख्या चेंज कर दी है। क्या लिखा है? एक आयत का क्षेत्रफल 396 यानी कि 396 वर्ग मीटर है, तो चौड़ाई कितनी दी है? 18 मीटर है। तो लंबाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 डालेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आप जवाब देंगे। क्या लिखा है? एक आयत का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है, चौड़ाई 18 मीटर है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहां पर लिखा है आयत का क्षेत्रफल कितना? 396। दशमलव नहीं है, ध्यान रखना है ना। ये 396 वर्ग मीटर है और चौड़ाई कितनी दी है? 18 मीटर दी है। तो इस क्वेश्चन को आप
हल कीजिए। 396 वर्ग मीटर है और चौड़ाई 18 मीटर है, तो लंबाई ज्ञात करना आपको। ठीक है, चलिए देखिए, पहला फार्मूला क्या सीखा हमने, आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर दो। यदि हमें चौड़ाई निकालना हो, क्या निकालना हो, ठीक है, चौड़ाई निकालना हो तो बताइए ऊपर क्या लिख देंगे, क्षेत्रफल, और बटे में क्या लिख देंगे, लंबाई। दूसरा फार्मूला तैयार हो गया। तीसरा सूत्र, यदि हमको लंबाई निकालनी है और क्या दे रखा हो, क्षेत्रफल दे रखा हो, तो एक और कौन सी भुजा निकाल सकते हैं हम, चौड़ाई। तो बटे में क्या लिख दूं मैं, चौड़ाई लिख दे। ठीक है, चलो ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम अगले स्टेप सीखेंगे परिमाप के बारे में। किसके बारे में, परिमाप। देखिए यहां पर लिखा मैंने, एक आयत की लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर हो तो परिमाप होगा। परिमाप का मतलब समझते हैं पहले। तो मान लेते हैं ये एक आयत है आपका, क्या है, ये एक आयत बनाया मैंने, ठीक है ना। तो इस आयत में, आयत का मतलब है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, उसको आयत कहते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर। 3 मीटर। तो परिमाप का मतलब होता पूरी माप। परिमाप का मतलब कितना, पूरी माप। तो बताइए ये भी कितना होगा, 5 मीटर, और ये इसके सामने कितना होगा, 3 मीटर। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। ये क्या चीज है, लंबाई। क्या चीज है, लंबाई। पूरी माप। परिमाप का मतलब, इसने क्षेत्रफल में क्या सीखा, जितनी जगह उसने घेरी ना वो क्षेत्रफल है। लेकिन परिमाप का मतलब केवल साइड साइड माप लो। परिमाप का मतलब क्या था, पूरी माप समझ लो आप। तो यहां से नापा तो हमने लंबाई मिली ना आपको, कितनी लंबाई मिली, 5 मीटर। चलो यहां से यहां तक क्या चीज है, ये भी, ये चौड़ाई है। चौड़ाई कितनी मिली, 3 मीटर। फिर यहां से यहां तक क्या चीज है, ये लंबाई, ये लंबाई है। कितनी लंबाई, 5 मीटर। फिर यहां से यहां शुरू किया था ना हमने, यहां से यहां तक जाने में वापस क्या मिला, चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर। इन सबको जोड़ लो आप, कितना आ रहा, सर 16 क्या आ रहा है, 16 मीटर। कितना आ रहा, तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसा ही बना ना। देखो यहां शुरू करते हैं, आपको फार्मूला बना सिखा देंगे। यहां से गए तो लंबाई, फिर नीचे आए तो चौड़ाई, फिर लंबाई और फिर चौड़ाई, ऐसे ऐसे बना ना। कितना आया, 16। तो क्यों ना हम इतनी बार क्यों लिखे इसको, इधर देखो ऐसा कर लेते हैं कि यहां पर हमारे पास लंबाई कितनी दिख रही है, लंबाई 5 दो लंबाई। कितनी लंबाई दिख रही है, एक और एक, हाँ, दो लंबाई। चौड़ाई भी कितनी बार दिख रही है इसमें, एक चौड़ाई है एक चौड़ाई है, तो कितनी चौड़ाई, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, है ना। यही है, 2 लंबाई, एक ये लंबाई, एक ये लंबाई, एक ये चौड़ाई, एक ये चौड़ाई, तो 2 लंबाई चौड़ाई। इसमें 2 कॉमन ले लो तो क्या बनेगा आपका, 2 अगर कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों के पास 2 है, तो यहाँ क्या बनेगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या सूत्र है, आयत के परिमाप का। क्या सूत्र है, आयत के परिमाप। ठीक है, आयत का आपको क्या निकालना हो, आयत का परिमाप निकालना हो तो क्या फार्मूला है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो डायरेक्ट करते हैं, इसको मैं मिटा दूं यहां से। आपको अगर सूत्र याद हो गया ना, फार्मूला क्या सूत्र है, देखिए आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अभी क्या दिया है, आयत की लंबाई दी है, कितनी दी आयत की लंबाई, देखिए आप, आयत की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई कितनी दी है, 3 मीटर। तो परिमाप निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, 2 आगे लिख देंगे, लंबाई की जगह क्या लिखेंगे वहां से, 5 मीटर, 5, और चौड़ाई में कितना लिखेंगे, 3। तो सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे ना हम, हाँ। 5 और 3 कितना होता है, 8, और बाहर कितना लिख रखा है, 2। अब कोष्टक का मतलब गुणा हो, तो 8 गुना कितना हो जाएगा, 16। क्या हो जाएगा, 8 दूना 16, 2 का 8 में गुणा करेंगे 16, और मीटर क्या लिखेंगे, 16 मीटर। कि यहाँ भी वर्ग लगाऊं क्या, नहीं, क्या पूछा है, परिमाप के क्षेत्रफल, क्या पूछा आपसे, परिमाप। इसलिए परिमाप में कभी भी आपको इकाई में वर्ग या घन वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। किसमें लगाना, सिर्फ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालते ना, एरिया। तो अभी क्वेश्चन समझ में आया आपको, आया। ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक आयत की लंबाई 15 मीटर है, ठीक, कितना मीटर है, 15। क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये, 15 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 6 मीटर है, तो परिमाप आप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो वीडियो देख रहे हैं इनका जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है। एक आयत की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर है, तो उस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, है ना, ठीक है। जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को 4 नंबर डाल के आप हल करेंगे। देखिए यहां मैं क्वेश्चन आपको एक बता रहा हूं, एक आयत की लंबाई
5 मीटर तथा चौड़ाई 2 मीटर। तो क्षेत्रफल व परिमाप होगा, क्या दे रहा हूं आपको, क्षेत्रफल भी निकालना है और क्या निकालना है, व परिमाप होगा, है ना, क्षेत्रफल व परिमाप होगा। तो आप अभी करके बताइए मेरे को ये क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन है आपके लिए। एक आयत की लंबाई 5 मीटर तो चौड़ाई 2 मीटर हो, तो क्षेत्रफल व परिमाप आप ज्ञात करके बताइए। देखिए क्वेश्चन दिया है मैंने, एक आयत का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। क्या दिया है, एक आयत का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। इस आयत की एक भुजा 10 मीटर है, चाहे वो लंबाई हो या चौड़ाई हो, वो 10 मीटर है। तो परिमाप क्या होगा उस आयत का, उस आयत ने क्षेत्रफल का मतलब कितनी जगह घेरी, 120 वर्ग मीटर घेरी है ना। तो मैं यहाँ पर आपको डेमो चित्र बनाऊं। देखो ये जो आयत है ना, इसका क्षेत्रफल कितना, 120 वर्ग मीटर, उसमें से एक भुजा मान लो 10 मीटर। तो आपको परिमाप बतानी है, क्या बतानी है, परिमाप। तो आप हल कीजिए, मैं समय दे रहा हूं आपको। साथ ही जो इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को आप जरूर फॉलो करें, अर्थात इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आपके एग्जाम से संबंधित सारी अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए, कोई कंजूसी न करे लाइक करने में। देखिए मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है ना। सबसे पहले आपको दिया है आयत का क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल हमको दे रखा है, ठीक है। क्षेत्रफल और क्या दे रखा, एक भुजा, यानी कि क्षेत्रफल के बटे में क्या लिख दे, हम एक भुजा लिख दे। तो चाहे इसको लंबाई मान लो चाहे चौड़ाई मान लो। चलिए तो क्षेत्रफल 120 है, ये मैंने लिखा 120, ठीक है। और एक भुजा मतलब चाहे लंबाई मान लो, तो बटे में अगर 10 लिखते हैं तो अपने आप क्या निकल जाएगा, चौड़ाई, क्या निकल जाएगा, चौड़ाई, ठीक है। तो आपने एक भुजा को लंबाई मान लिया, तो चौड़ाई कितनी आ रही, चौड़ाई भैया 12 आ रहा, या आप किस, है ना, बड़ी आ रही तो आप इसको लंबाई मान लो, कुछ भी मान लो। एक भुजा और क्या आ गई आपकी 12 में 10 का गुणा करने पर 120 आ रहा, 12 धाम 120 और आना। अब परिमाप निकालना, सूत्र क्या बताया परिमाप का, 2 लंबाई प्लस, बताइए 2 तो ये है, एक भुजा 10 है, लंबाई मान लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, और चौड़ाई कितनी मान लो 12, दोनों को जोड़ो कितना हो रहा 22 का किसमें गुणा कर दें, 2 में। तो फाइनली क्या उत्तर आएगा, 22 दूना 44। आया समझ में, ठीक है, आपका उत्तर आ गया था मतलब, है ना। तो इसका 44 उत्तर आएगा, 44 मीटर कितना आएगा, परिमाप कितना आएगा, 44। समझ में आई कि बात नहीं आई। देखिए क्षेत्रफल दिया और एक भुजा दी है, क्षेत्रफल के बटे में भुजा रख दोगे तो एक दूसरी भुजा आ जाएगी, सूत्र भी सीखा ना हमने। उसके बाद परिमाप का फार्मूला लगा दो तो आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, एक आयत का क्षेत्रफल में लिख रहा हूं 96 वर्ग मीटर, कितना लिख रहा हूं, और एक भुजा कर रहा हूं मैं 12 मीटर। आप हल करके बताइए कितना आएगा, उसकी एक और भुजा, सॉरी परिमाप कितना होगा ये आप बताइए, उसका परिमाप कितना आएगा, ठीक है। जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा होगा, ये छठा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 6, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है, इस आयत की एक भुजा 12 मीटर है, तो परिमाप होगा, आपको जवाब क्वेश्चन नंबर 6 लिखना है और इसका जवाब देना है। थोड़ा सा और पैटर्न यहाँ चेंज किया है, एक आयत का परिमाप 120 मीटर, कितना दिया है 120 मीटर है, इस आयत की चौड़ाई 5 मीटर है, तो लंबाई होगी, ठीक है ना। तो आप समझिए जरा कि ये जो है ना परिमाप का मतलब है पूरी माप कितनी है इसकी 120 मीटर, यहां से यहां तक नाप लोगे ना तो 120 मीटर। चौड़ाई कितनी दी है 5, तो इधर भी कितनी होगी 5, 5 और 5 10 तो कवर हो गया। कितना और चाहिए, 120 में से 10 चला गया तो 110 और बचा ना। अभी दोनों साइडों से उसकी पूर्ति होगी तो कैसे निकालेंगे, यानी कि 55 आएगा, यही आएगा ना। देखिए फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले बताइए आयत के परिमाप का सूत्र बोलिए। आयत के परिमाप, हाँ आयत का परिमाप बराबर क्या सीखा हमने, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप की जगह में क्या लिख दूं, यहां से 120 बराबर 2, लंबाई नहीं है हमारे पास तो लंबाई है सही, प्लस चौड़ाई कितनी लिख दे 5, यही होगा, ठीक है। आप चाहो तो 2 से 120 को काट दो यहीं पर, बस समझ में आ रही है आपकी कैसे,
2 से यहाँ काटेंगे कितना हो जाएगा ये? 60। कितना हो जाएगा? 60 बराबर क्या बचा? लंबाई प्लस 5। तो लंबाई को यदि हम उधर ही रख देते हैं तो बताइए 5 प्लस में है तो 60 के काय में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, गुणे में थोड़ी जो भाग में आएगा। यानी कितना आएगा? 55। कितना आएगा? लंबाई कितनी आ गई? 55 आ गई। एक तरीका तो ये है ना, समझ लो क्या करा, 2 से 120 को हमने काटा, 60 आया, तो 60 बराबर क्या बचा? लंबाई प्लस 5। यदि लंबाई को एक तरफ करते हैं तो प्लस वाला जाएगा माइनस में और गुणे वाला भाग में। तो अभी गुणा तो है नहीं, प्लस है, तो ये प्लस का 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। 60 में से 5 गया तो क्या बचा? 55। 60 बड़ा है तो उत्तर भी प्लस का ही आ रहा ना, 55। एक तरीका ये। एक तरीका और बताता हूं, यदि आपको वो समझ में आता तो उससे भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, देखिए कैसा, परिमाप बराबर मैंने कितना लिख दिया? 120 बराबर 2, लंबाई चौड़ाई कितना? 5। तो 120 को इधर ही रहने दो। 2 को यदि 2 का गुणा होगा पूरे कोष्ठक में, एक तरीका और है, 2 का गुणा होगा तो क्या होगा? 2 लंबाई प्लस 2 का गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाए? 2 पंजे 10। तो 120 तो है ना, ये 10 प्लस में, तो इधर आएगा तो 120 तो यही है, वहां से प्लस वाला क्या हो जाएगा? बराबर क्या बच रहा? 2 लंबाई। बताइए कितना बचा? 110 बराबर में कौन? 2 लंबाई। 2 गुणे में है तो भाग में जाएगा, फिर काट दो तो भी कितना आएगा? 55 आ रहा ना, लंबाई बराबर 55। तो आपको जो भी समझ में आया, या तो पहले वाला ही आसान लग रहा था ना उससे, तो कितने आई लंबाई? कितनी आई? लंबाई 55 आई। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन लिखा है मैंने, एक आयत का परिमाप 360 मीटर है। कितना मीटर है? 360 मीटर है। इस आयत की चौड़ाई 100 मीटर है, तो लंबाई होगी, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। मेरा ये कहना है कि आप कॉपी पेन लेकर साथ में बैठे, चीजों को साथ साथ हल करते जाए तो ही आप सीखोगे। यदि केवल वीडियो देखने से आपका काम नहीं होगा, ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, पेन और कलम कॉपी लेकर बैठिए और चीजों को साथ साथ हल कीजिए। देखिए इस पैटर्न के भी क्वेश्चन अपने एग्जाम में बनते हैं। 200 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई, कितने है? 200 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार, अभी यहां लिखा है आयत का सवाल है ना, तो 200 मीटर तो लंबाई होगी, ये 200 मीटर लंबाई, और 100 मीटर उसकी क्या होगी? चौड़ाई होगी। 200 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के चारों ओर तार फेंसिंग करनी। बाड़ का मतलब क्या होता है? अपन कोई खंबे लगवा के जो बाउंड्री घेरते हैं ना अपने, तो उस खेत के चारों ओर आपको तार फेंसिंग करवानी। लेकिन तार फेंसिंग का जो खर्च है वो 10 रुपए प्रति मीटर है। कितना? 1 मीटर कितने रुपए लग रहे? 10 रुपए लग रहे हैं। तो कुल खर्च क्या होगा? सबसे पहले समझ लो, ये सवाल ये है कि 200 मीटर लंबा खेत है, 100 मीटर लंबा चौड़ा है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके चारों तरफ यहां पर आपको तार लगवाने। क्या करवाने? तो तार ऐसे यहां से अपन ऐसे तार लगवाएंगे ना, तो चारों तरफ क्या हो जाएगा? इसके तार फेंसिंग हो जाएगी। आप मेरे को बताइए, क्या क्षेत्रफल का सवाल है कि परिमाप का सवाल है कि कैसे सवाल है? पहले तार फेंसिंग क्या है, खर्च तो बाद में देख लेंगे। सबसे पहले ये बताइए, तार लगाया हमने तो क्या है? क्षेत्रफल है कि परिमाप है? क्षेत्रफल परिमाप है। क्या है? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक चारों तरफ की माप ले लो पहले, तो परिमाप है। क्या है? देखिए आप ये तार यहां से यहां तक लंबा किया, 200 मीटर हो गया। देखो कितना मीटर तार हो गया? 200 मीटर। फिर तार से यहां तक कितना हो गया? 100 मीटर लंबा हो गया। फिर यहां तक तार कितना हो गया? 200। फिर यहां पर कितना हो गया? चारों तरफ तार। एक सिंगल तार का लिखा नहीं कि एक तार लगाने की, 2 लगाने की, 3 लगाने, अभी ये नहीं लिखा है, केवल तार फेंसिंग करवाने का खर्चा। 1 मीटर तार के कितने रुपए लग रहे हैं? 10 रुपए लग रहे हैं। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो है ना, तार फेंसिंग करने का मतलब चारों ओर एक चक्कर लगाने के बराबर है ना। क्वेश्चन चेंज भी कर सकता हो कि एक चक्कर लगाने में कितने मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, तो भी परिमाप का सूत्र है। क्या है? पहले इसका परिमाप निकाल लो। तो परिमाप का फार्मूला क्या है भाई? आयत के परिमाप का बताइए। 2 ब्रैकेट में क्या है? 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये बताइए मेरे को, परिमाप निकल जाएगी या 2 लिख देंगे। लंबाई कितनी है? लंबाई 200। चौड़ाई कितनी है? 100। बताइए दोनों पहले ब्रैकेट को हल करें, कितना हो रहा है अंदर? 300। 300 का गुणा 2 में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 600 मीटर परिमाप। कितना? 600। तो 1 मीटर प्रति मीटर लिखा ना यहाँ पर,
1 मीटर का कितना खर्च आ रहा बताइए आप, है ना, 10 रुपए। यदि 1 मीटर का 10 रुपए तो 600 रुपए का कितना होगा, तो 600 गुणा 10 6,000 रुपये। क्या लिखना आपको, 6,000। क्या क्वेश्चन समझ में आया? 6,000 रुपए खर्च आएगा। यदि वो तार बढ़ा देगा, सिंगल तार डबल तार, तो फिर आपको इसमें डबल 600 का एक बार ऐसे डबल टिबल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। इस प्रकार का क्वेश्चन है ना। आपको पहले परिमाप निकालनी, चारों तरफ तार लगवाना हो, बाउंड्री बनवानी हो, तो परिमाप है ना वो। ठीक है, क्या है ये, परिमाप है ना। यदि 3 तार का बोले तो फिर 3 गुना करना पड़ेगा आपको उस परिमाप को, 3 गुना। 2 तार लगवाने हो तो 2 गुना कर दो। ऐसा क्वेश्चन समझ में आया ना फिलहाल? चलिए, अब मैं और आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, फिर आप एक क्वेश्चन करके बताएंगे। देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है, 15 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई। 15 मीटर तो लंबाई है और 8 मीटर उसकी चौड़ाई है। ऐसा एक आयताकार खेत है, इसके चारों ओर एक बाड़ लगवानी है, तार फेंसिंग करवानी है। तो हमने तार फेंसिंग करवानी है, तो इसके चारों तरफ ऐसा तार लग बांध देंगे तो तार फेंसिंग हो जाएगी। तो 1 मीटर का कितना खर्च बताया, 5 रुपए। तो आपको क्या करना, पहले परिमाप निकाल लो। क्या परिमाप होगी बताओ जरा मेरे को, परिमाप निकालो पहले। परिमाप कितनी आ रही बताइए, बताइए। परिमाप 23 सर 46 सर 46। बताइए, परिमाप तो नॉर्मल क्वेश्चन है ना। सर 46 46 आ रहे हैं ना। क्या करेंगे, 15 प्लस 8 को डबल कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगी। 15 और 8 मिला के कितना होता है, 15 और 8 कितना होता है, 23 का डबल कर दो कितना होगा, 23 दूना 46। 46 मीटर हो रहा ना ये। हाँ। अब बताइए, चारों ओर 1 मीटर का 5 रुपए लग रहा है, तो 46 गुणा 5 कर दो, अभी उत्तर आएगा 230 कितना आ रहा 230 है ना, 5 संग 30 होगा। सर 230 हासिल आएगा 3 4 5 20 और 3 23। 230 रुपए लगेंगे। कितने लगेंगे, 230 रुपए लगेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके लिए, आप इसको हल करके बताएंगे तो कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ठीक है, देखिए, तो ये 8वां क्वेश्चन मैं बना रहा हूं आपके लिए। 300 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई। 300 मीटर लंबाई और 20 मीटर 200 मीटर, सॉरी 20 नहीं, कितना है, 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के चारों ओर बाड़ या तार फेंसिंग करने का खर्च कितना आ रहा, 20 रुपए प्रति मीटर है। तो कुल खर्च क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 है। आप इसको हल करेंगे, ठीक है, और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है।